नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो पंचायत चुनाव इस वक्त चल रहा है, उसे लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित चेहरे के तौर पर सामने है। ये नाम है दीक्षा सिंह का, जो कि जौनपुर के एक सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रही है। दीक्षा जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू हम सो जानना मच। ये चाहेंगे कि आपने आप मिस इंडिया रनर अप रही हैं 2015 की। एक ग्लैमरस दुनिया है जिसमें आप अभी भी हैं। तो अचानक से आपने ऐसा क्यों फैसला लिया या क्या सोच करके आप पंचायत चुनाव लड़ने आ रही? सर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं तो कॉलेज और स्कूल से हमेशा से ही पॉलिटिक्स में थी और मुझे हमेशा से ही माइक के सामने रहना मतलब अपना ओपिनियन देने का बहुत शौक रहा है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो आप सोचते हो, आपको हमेशा बोलना चाहिए। मैं हमेशा डिबेट कॉम्पिटिशन्स या फिर एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करती थी और जीतती भी थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि वो मुझे एक तरीके से एक अच्छा इंसान बना बना रहा था और या मुझे एक ट्रेन कर रहा था, एक समझदार इंसान बना रहा था। और इसकी वज़ह से मेरे पापा को भी हमेशा ऐसा लगता था कि शायद मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस भी कुछ समय के लिए पढ़ा, पर फिर भी मैं सिर्फ़ पढ़ रही थी बिकॉज़ मुझे शौक था। लेकिन आज एक ऐसा मौका मिला है तो फिर मैंने उस मौके को ले लिया और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। आपने मिस इंडिया रनर अप जीता था और आप उस दुनिया में थी। जी। अब जब आप गाँव आई हैं और गाँव में आपने पर्चा भरा है और अब आप कैंपेनिंग कर रही हैं, तो आखिर क्या सोच करके आई हैं? क्योंकि आपके परिवार के लोग भले ही पॉलिटिक्स में रहे हों, लेकिन आपके ज़हन में इस वक़्त क्या चल रहा है? क्योंकि आप इस वक़्त उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहा है, उसके सबसे कह सकते हैं ग्लैमरस चेहरा हैं इस। सर एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे लोगों को इतना इंटरेस्ट रहेगा कि मैं क्यों लड़ रही हूँ, किस लिए लड़ रही हूँ। जब मैंने मन बनाया था तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि सबको पता चले या कुछ ऐसा हो क्योंकि है तो ये छोटा-सा मेरे है तो पंचायत इलेक्शन और ये मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव में बदलाव आए, क्योंकि वहीं पे मैं रहती हूँ। 10-20 साल हो गए मुझे गाँव आते-जाते छोड़े, मैं दुनिया देख चुकी हूँ पर एक ही जगह नहीं बदली है मेरे लिए और वो है मेरा गाँव। और मैं चाहती हूँ कि वो बदले, ज़िंदगी सबकी बेहतर हो। मैं नहीं चाहती कि आज से 10 साल बाद भी ये जगह वैसी की वैसी ही रहे और मैं कहूँ कि अब मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती क्योंकि अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ या फिर कोई कोई भी ऐसा बोले कि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा है, ये सच्चाई है। दीक्षा जी, आप यूपी तक से जुड़ी हुई हैं, हमारे दर्शक आपके बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहेंगे। तो आपका सफ़र क्या रहा है? आप गाँव से लेकर मिस इंडिया रनर अप रहीं, आप फ़िल्मों से जुड़ीं। आपका सफ़र अभी तक का क्या रहा है? ज़रा इसे हमें बताइए। पर जी, एक बात होती है कि जब आप गाँव के होते हो ना और आप शहर में निकल जाते हो, तो मैं तो हमेशा से ही एक ऐसी इंसान रही हूँ जो जो हमेशा अपने आप को, एक होता है कि आप अपने आप को ढूँढने निकलते हो दुनिया में और जब मैं सिर्फ़ ये देख रही थी कि कैसे मेरी ज़िंदगी मुझे अ, हर एक ज़िंदगी आपको मौके देती है, खुद कुछ करने की। किसी ने मुझे आके कहा नहीं था कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। आप खुद के डिसीज़न्स खुद लेते हो। चाहे वो मिस इंडिया में जाने का हो, चाहे वो एक चीज़ पढ़ाई कुछ कोई भी चीज़ पढ़ने का हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन में या फिर आगे बढ़ने का हो। मुझे हमेशा से उत्सुकता रही है काफ़ी चीज़ों में कुछ करने की, कुछ बोलने की और मैं हमेशा से ही और मेरा परिवार भी इस तरह का है कि हमारे घर के सारे ही लोग सबके ओपिनियन है, सभी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ से सोचते हैं। अब हमारे घर में ही 3 लड़कियाँ हैं, मेरी एक बड़ी बहन है और मेरी एक छोटी बहन है। बट हम सबको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है बाहर जाने की, पढ़ने की, बट मेरे जैसी बहुत लड़कियों को नहीं मिली। तो ये बात मुझे बहुत बिल्कुल बुरी आप लगती है। आपको पता है जब मैं यहाँ पढ़ती थी मानटेसरी में मतलब प्राइमरी स्कूल में, तब मेरे साथ कई लड़कियाँ पढ़ती थी, छोटी-छोटी, उनके नाम भी मुझे याद हैं।
और हम साथ जाते थे, साथ आते थे। लेकिन अब जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे पता नहीं वो सारी लड़कियाँ कहाँ हैं। कोई छोटा-सा कोई बच्चा लेके घूम रहा है, किसी ने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, कोई पता नहीं कहाँ चली गई है, कोई खेत में काम कर रही है। मुझे लगा था मेरे साथ जो पड़े होंगे वो भी तो कुछ कर सकते थे ना, क्योंकि वो कुछ लोग तो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? बस एक मौके की बात है। मैं बिल्कुल, कहूँगी कि बिल्कुल। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं निकल गई। अब मैं बस थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करना चाहती तो क्या लगता है कि जब आप अ, चुनाव जाती हैं, तो इसके आगे का सफर क्या होगा? क्या पंचायत सदस्य के बाद आप पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी? और जिन लोगों की चर्चा आपने की, अपने दोस्तों की, अपने अपनी सहेलियों की, आपको लगता है कि आप उन्हें ढूँढ भी पाएँगी दोबारा? हूँ। अब मैं हर साल में 3 महीने के लिए तो आ ही जाती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत दिख जाती थी पहले, इधर-उधर 1 जन, 2 जन, अब तो कोई नहीं दिखता। मुझे नहीं इस बार का लगता। जो पंचायत चुनाव है, इस बार का जो ये पंचायत चुनाव है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था लागू है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार सब कुछ पंचायतों पर ही निर्भर करता है। सारे जो उनके उनके योजनाएँ हैं, तमाम चीज़ें पंचायत के थ्रू ऑपरेट होती हैं। जी। आपको क्या लगता है आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी? क्योंकि हम लोग और दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप 20 सालों से बाहर भी रहीं, गाँव भी आती-जाती रहीं। लेकिन ये पंचायत चुनाव में एक बिल्कुल लोकल लेवल का जो चुनाव है, उसे आप लड़ रही हैं और मुंबई, गोवा जौनपुर आप ये आती-जाती भी रही हैं। तो जानना ज़रूर लोग चाहेंगे कि आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप करेंगी, जो बदलाव लाएँगी? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन की बात तो ये है कि चुनाव और पंचायत चुनाव तो हो ही रहा है हर 5 साल में। लोग तो वही हैं, पंचायत तो होते ही रहे हैं, सालों से होते रहे हैं, मेरे पैदा होने के पहले से होते रहे हैं। बट कुछ बदला है क्या? वैसा का वैसा ही है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे आने से, क्योंकि अगर मैं नहीं बदलूँगी, अगर मैं नहीं बदल पाई कुछ भी, तो वो मेरे लिए बदनामी की बात होगी। मैं ये सचमुच में करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ वापस आऊँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दुनिया से डिस्कनेक्ट ना होऊँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के भी लोग देखें कि कंप्यूटर, डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जिस मांटेसरी प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं वो बिल्डिंग भी आज आज तक वैसी की वैसी दिखती है। तो क्या बदला है इतने साल? तो आप कह रही हैं कि आप अगर जीत कर आती हैं, तो आप ये सब बदलेंगी। हाँ, बदलना तो यही है क्योंकि मुझे इस जगह से प्यार है। जब मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ कि आज सड़कें और छोटी हो गई हैं, ईंटें रखी हुई हैं, लोग आना नहीं चाहते हैं। लोगों को जैसे जो शहर में चले जाते हैं, वो आपको पता ही होगा कि यूपी के ज़्यादातर लोग यूपी से बाहर चले जाते हैं काम ढूँढने के लिए। इन स्पाइट ऑफ यूपी बीइंग सच अ बिग स्टेट, जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएँ बन सकती हैं, हो सकती हैं, इतनी कोई तकलीफ नहीं है कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं है हम में और किसी और दूसरे स्टेट में। फ़र्क बस सोच का है। और अगर मैं इसी गाँव से आके, यहीं पे पढ़ के, यही भाषा बोलकर 10 जगह जाकर अलग-अलग चीज़ें कर सकती हूँ, दुनिया घूम सकती हूँ, यहाँ पर आकर आपके सामने आपसे बातें कर सकती हूँ। आप सोचिए मेरे जैसे और 5 खड़ी हो गई तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, आप एक ऐसी सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं जो बहुत कम लोग वापस लेकर लौटते हैं और वो भी इतने लोकल इलेक्शंस में। आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आपने जो जो दुनिया अभी तक देखी है, आप मिस इंडिया रनर अप, उसकी तैयारियाँ, उसको जीतना, उसके बाद मुंबई की दुनिया देखना। बेशक आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यूथ हैं, युवा हैं। आपको लगता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपकी इस जर्नी का रोल रहेगा? जी, बिल्कुल रहेगा। मैं बल्कि मैं अपने मिस इंडिया की जर्नी को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि
हर एक चीज़ एक बस एक कॉम्पिटिशन नहीं होता है, उसका एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जो 20-25 दिन मैंने वहाँ पे निकाले और जो सीखा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से निकलने के बाद उस चीज़ को समझा है, परखा है और अपने आप पे इतना काम किया है, अपनी ज़िंदगी को हर दिन, हर वक़्त सँवारने की कोशिश की है। जब एक कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, हर चीज़ एक लर्निंग लेसन होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं ये इलेक्शन जीत सकती हूँ या कुछ। बट बात ये है कि इस ये चीज़ जो मुझे सिखाने वाली है आज, कल या आज से 10 साल के बाद, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप दीक्षा जी जब गांव में आई हैं, एक वो होता है कि आप गांव में आती हैं बाहर से, मिस इंडिया रनर अप जब आप जीत करके आई थी, एक तब का माहौल, और अब आप जब चुनाव लड़ने आई हैं तब का माहौल, एक उस वक्त की मुलाकात जब लोग आपको शायद एक सेलिब्रिटी के तौर पर हाथों हाथ लेते होंगे, गांव में आपकी चर्चा रही होगी, और अब जी। आप जब चुनाव लड़ रही हैं तो आपके विरोधी भी गांव से ही निकलेंगे। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे कैसे देख रही हैं, कैसे इसका सामंजस्य है, क्योंकि कई आपके जब समर्थक होंगे तो विरोधी भी होंगे। पर विरोधियों से तो मतलब मैं सच कहूँ तो मैं तो कई विरोधियों से मिल भी चुकी हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे लिए किसी तरह की ये खुन्नस है या कुछ भी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब चाहते हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि आगे बढ़े, चीज़ें हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे विरोधी मेरे सपोर्ट में हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर। आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? ट्रेडिशनल कैंपेन, आप मंदिर गई, मंदिर से आपने शुरुआत की, आज आपने पर्चे भर दिए, लोगों से मिल रही हैं। तो चुनाव का जो एक फीलिंग है, चुनाव की जो एक एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग देखते हैं, अमूमन कवर करते रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इसमें? सर मैं तो कहूँगी कि मेहनत तो लगी रही है, बल्कि मैं तो कहूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनत तो मेरे आस-पास के लोग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और मेरे जैसे और लोग आगे बढ़े। मेरे परिवार वाले और कई लोग, गाँव के लोग ऐसे साथ-साथ में सामने से मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे गाँव का भला हो। लोग कहते हैं कि हमें खुशी होती है कि कम से कम कोई पढ़ा-लिखा इंसान तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम किस मकसद से तुम ये कर रही हो? फेमस होने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, क्या किस चीज़ के लिए? तो मैं तो कहूँगी भैया जो भी है, कम से कम मैं करने की कोशिश तो कर रही हूँ, करने का मौका तो दो, फिर देख लेंगे। पॉपुलैरिटी तो है मेरे पास। तो लोग आपको, आपके समर्थक ज़्यादा मिल रहे हैं या विरोधी? पर भगवान की दुआ से समर्थक बहुत ज़्यादा, बल्कि जितना मैंने नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है मुझे, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। बट मैं खुश हूँ और मुझे एक्चुअली नहीं लगा था कि लोगों के लिए इतना सरप्राइज़िंग होगा, बट वो है। तो ये मुझे एक और रियलाइज़ेशन देता है कि कैसे अपनी जो यूथ है अपना, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्योंकि मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं एंटर करूँ, मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी ये। बट लोगों के लिए शॉकिंग है कि एक यूथ लड़की ऐसा कुछ करना चाहती है। मैं कह रही हूँ कि एक तरीके से मैंने जितनी भी मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत नाम कमाया है, मैं उसका एक तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ और लोगों का भला कर सकती हूँ। अब पॉपुलैरिटी तो टिकटॉक पे भी मिल जाती है, बट इट इज़ नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, इट इज़ अबाउट डूइंग समथिंग बेटर। तो दीक्षा ये बताइए कि रैंप पर चलना और गाँव की गलियों में चलना, चुनाव के लिए अंतर कितना है? अब हो सकता है कि अगर मैं यहाँ की होती नहीं तो मुझे अ, बहुत मुश्किल लगता, थोड़ी दुविधा होती। ये बात सच है कि जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे 1 दिन का समय लगता है एटमॉस्फेयर में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए, थोड़ा-सा यूज़्ड टू होने के लिए। और वो 1 दिन के बाद हम फिर वही चप्पल पहने, गाँव में हल्ला करते हुए, गुलेल लेके घूमते हुए, वही बचपन है हमारा, जो नंगे पाँव घूमते हुए, मट्टियाँ, गोबर, गाय, भैंस, यही है ज़िंदगी। तो ये सब आपने बचपन में देखा है, और अब दोबारा से जब आप चुनाव में ऐसा देख रही होंगी, तमाम चीजें आपको याद आ रही होंगी, तमाम स्थितियों को आप जी रही होंगी इस वक्त। बिल्कुल, बल्कि यही एक कारण है जो मैं वापस आते रहती हूँ, क्योंकि कभी भी हमें वो नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से आते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर योर रूट्स एंड दिस इज़ माय रूट, इट मेक्स मी हैप्पी। ये आपकी
आप जहाँ पैदा होते ही आपका जो घर होता है वो आपको शांति देता है। और मैं कहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे शांति मिलती है, हर चक्का-चौंध की दुनिया से या फिर जो भी बाहर की दुनिया में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे शांति होती है। बस अगर वो शांति सही तरीके से काम कर जाए ना तो आप सोचो कितना भला हो सकता है। एक चीज और लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, अब आप जब चुनाव लड़ने उतर गई हैं, आ गई हैं, तो आपका जो राजनीतिक नजरिया है वो क्या है? कौन नेता है जिसे आपको लगता है कि जो सचमुच इस वक्त देश का भला कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं? उत्तर प्रदेश में क्या प्रियंका गांधी हैं? अखिलेश यादव हैं? किसे आप लगता है कि आपके लिए कोई आइडियल हो सकता है, या फिर राजनीति बिल्कुल आप अपनी तरह से करें? सर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही मेरी एक खुद की एक सोच है और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ अपने सोच में और मैं जो करती हूँ और कहती हूँ। जहाँ तक किसी भी नेता की बात है जिसने कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये बात कहना मुझे लगता है कि ये बात कहनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जब आप एक नेता हो या फिर आप एक पावर हो या फिर एक पब्लिक सर्वेंट हो और आपको हज़ारों करोड़ों लोगों को सर्व करना है, तो कहीं न कहीं तो आप छूट ही जाओगे। घर की सफाई कर रहे हो कोई ना कोई तो कोना छूट ही जाएगा, कोई ना कोई तो बर्तन छूट ही जाएगा। तो उस एक चीज़ की वज़ह से, उस एक कोने की वज़ह से अब वो खराब तो नहीं हो सकता ना। जब जिसका समय आया है, उसने अपने तरीके से अच्छा करने की पूरी कोशिश की, हर स्टेट में। अब वो कहीं अच्छा तो होता है, कहीं नहीं अच्छा होता है। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना-देना नहीं, किसी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं। जी नहीं, मतलब ऐसा जी नहीं, मैं एक तरीके से ऐसा कुछ सोच कर मैं नहीं आई हूँ कि मुझे ऐसा कुछ ये प्लान है मेरा, इन्हें फ़ॉलो करना है। इसको जो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि एक मैं कहूँगी कि मेरी सोच है एक एक मैं इंसान की तरह सोच रही हूँ। एक इंसान को ऐसी चीज़ में क्या करना चाहिए, उस तरह से सोच रही हूँ। मैं बस लोगों के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि अपनी दुनिया थोड़ी सुधर जाए, बस थोड़ी अच्छी हो जाए। और इससे मुझे भी बहुत सारी आप चीज़ें एक सीखने मिली हैं। मैं भी एक अच्छा आप इंसान युवा हैं, बनूँगी। जी। दीक्षा आप युवा हैं, आप यूथ हैं, नेचुरल है वुमेन्स राइट के लिए भी आप आगे आएँगी या लड़ेंगी। तो अभी जब चर्चा होती है चुनाव की, तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है लोगों से, अगर आप इंडिपेंडेंट भी हैं, तो भी लोग जानना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, या आपका फेवरेट नेता कोई है या नहीं है। तो हम दर्शकों के लिए दोबारा से आपसे पूछ रहे हैं, कुछ कोई ऐसा है जिस जिस नेता को या जिस विचारधारा को आप पसंद करती हैं? सर मैं कहूँगी कि एक नेता तो हैं बट वो हमारे देश की नहीं है। एक तरीके से हमारे देश में हमें बहुत ही अच्छे-अच्छे नेता मिले हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत ही बढ़िया काम किया है और देश में ऐसे-ऐसे चेंजेज़ लाए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता। बट मेरी एक फेवरेट नेता है बट वो अपने देश की नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप कहें तो नहीं, हम आप ले ले दें। सकती हैं। हाँ, तो बिल्कुल ले लेंगे, कोई बिल्कुल। मैं नहीं जानती अगर आपने जसिंदा आर्डन का नाम सुना है, वो न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरी इंस्पिरेशन इसलिए हैं क्योंकि उनका जो अ, उनकी जो उनका जो स्टाइल है चीज़ें करने का, उन्होंने जो जो काम किया है न्यूज़ीलैंड में अपनी औरतों के लिए, अपने लोगों के लिए अकेले एज़ वो होता है वो भी इतनी मैं कहूँगी इतनी सुंदर, इतनी अमेज़िंग पर्सनैलिटी है वो और इतने स्टाइल से अच्छी अपना काम कर जाती हैं और न्यूज़ीलैंड के लोग इतने खुश हैं उनसे। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, इतनी शांति से वो एक मुझे बहुत प्रभावित करती हैं वो आई वुड से एंड उनका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो करती हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का आपने ज़िक्र किया, वो यंग भी हैं और उन्होंने कोविड के दौरान बहुत बेहतर काम किया है, दुनिया में उन्होंने एक नज़ीर पेश की है। अ, एक एग्ज़ैक्टली। चीज़ जानना और चाहेंगे आपसे, ये बताइए कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि कुछ तो सोच होगी कि सिर्फ़ आप गाँव तक रहेंगी या पूरे जिले के
का प्रतिनिधित्व करेंगी? पर अब अगर मुझे लोग जिता देते हैं या फिर अपना सपोर्ट देते हैं, तो फिर वो अपने आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि मुझे आगे तो लेके जाना ही पड़ेगा। अगर मैं अच्छा काम करती हूँ और अच्छी से चीज़ें करती हूँ, तो मुझे तो आगे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा हो पाएगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी खुद की इज़्ज़त की बात है कि मैंने कोई चीज़ ली है, ठानी है, तो अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा। इसमें आप देखिए, मेरा इसमें कोई एडवांटेज नहीं है, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो मुझे पहले नहीं मिला है। मेरा एम बस यही है कि बस चीज़ें हो जाएँ, सही से हो जाएँ, और जो मैं करके जाऊँ लोग याद रखें। अ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आज तक के यूपी तक के जो दर्शक हैं, वो निश्चित तौर पर आपके इस चुनाव को देखेंगे, उन्हें उसे पसंद भी करेंगे। लेकिन जाते-जाते एक और सवाल आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि जी, चूँकि जो जानकारी आई उसके मुताबिक जो आपकी सीट थी, वो अब महिला की सीट हुई, आपके पिताजी वहाँ से लड़ते थे। तो क्या जी। ये वजह रही कि चूँकि ये पिताजी की सीट है और अब वो महिला सीट हो गई, इसलिए आप वहाँ से लड़ रही हैं? सर, मैं तो कहूँगी कि ये किस्मत की बात है कि भगवान ने देखो कैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दिया, डिबेट में भी डाल दिया। सारी वो चीज़ें करवाई जो एक नेता कर सकता है, और फिर एक ऐसी सिचुएशन ला खड़ी कर दी जहाँ पे मेरे सामने ये जो अपॉर्च्युनिटी आई, तो मुझे पता है, मन से फ़ील आया कि ये मैं मेरे लिए ही था। और ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने कभी मुझे बोला नहीं था, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तुम्हें पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। और मैं ही उन्हें बोलती रहती कि नहीं, शायद मेरे लिए नहीं है। और ये मेरी ज़िंदगी ने ही ऐसा मोड़ लिया है कि ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए ही है। दीक्षा, आपने यूपी तक से बात की, हमारी बहुत शुभकामनाएँ और अ, हम आगे भी आपके इस चुनाव में जुड़ते रहेंगे और ढेरों शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।